फुफकार कर उठते हैं और भगवान को मोहपास में जकड़ लेते हैं। भगवान और काली का युद्ध चालू हो जाता है और काली नाग भगवान को इतना डसते हैं कि एक बार तो भगवान अचेत हो जाते हैं और अचेत हो जाते हैं। सारे देवता लोग हाहाकार मचाने लगते हैं, सारे त्रिलोकी में भय व्याप्त हो जाता है कि अब भगवान का क्या होगा। परंतु तुरंत एकदम भगवान काली का मोहपास इतना शरीर फुला लेते हैं कि काली की नस नस चटकने लगती है और भगवान जो है एकदम काली के ऊपर आ जाते हैं और भगवान काली के जो फन हैं उन पर नृत्य करने लगे और काली जिस फन से भगवान को फुकार मारता है, भगवान अपने पैर से उसी फन को दबा देते हैं। काली के मुख से रक्त टपक रहा है और भगवान काली की स्तुति कर रहा है कि नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परमात्मा। काली कहता है कि भगवान मैं अज्ञानी हूं और देखो मेरा तो खल का नेचर है और अज्ञानता बस मैंने प्रभु जो अपराध किया है, आप तो ज्ञान मूर्ति हैं, वेद मूर्ति हैं, आप मुझे क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि काली तू रमणक द्वीप चला जा। काली कहते हैं कि प्रभु मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता। काली कहते हैं भगवान को निवेदन करके हाथ जोड़ के कि भगवान गरुण जी को प्रतिदिन एक नाग जो है भोजन के लिए जाया करता था और एक दिन मेरा नंबर आया तो जब मैं गरुण जी के यहाँ भोजन करने गया तो मैंने देखा कि गरुण जी तो है नहीं, तो मैंने वहां जितनी भी सामग्री रखी थी उसका भक्षण कर लिया। अब जब मैंने उसका भक्षण कर लिया तो गरुण जी आए और नाराज होंगे तो मैं वहां से निकल लिया और मैं निकल के आ गया श्रीधाम वृंदावन में। भैया गरुण जी को एक आज्ञा है, वो श्रीधाम वृंदावन में उनका प्रवेश नहीं है, क्योंकि गरुण जी एक बार यमुना जी के किनारे बैठे बैठे मछलियां मार रहे थे। जब मछलियां मार रहे थे तो सौवी ऋषि जो हैं उन्होंने गरुण जी को कहा, अरे गरुण तू भगवान का वाहन है और फिर भी हिंसा करता है। तो गरुण जी को श्राप दे दिया सौवी ऋषि ने और श्राप देके भगवान कहा कि गरुण अगर तू श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करेगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो गरुण जी का श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश वर्जित है। भगवान कहने लगे काली को कि काली अब तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हारे मस्तक पर तो मेरा चरण चिन्ह अंकित हो चुका है। काली भगवान को प्रणाम करके रमणक द्वीप चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो विषयी वासना को त्याग कर, संसार की जितनी भी विषय वासना है उनको त्याग करके अगर जीव मेरी शरण में आता है तो सर्वधर्मानि परित्यज्यानि मामेकं शरणं व्रज। अरे मैं उसको अपने बालक की तरह उसका रक्षण करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही है कि करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। राम नमामि राम नमामि राम नमामि राम नमामि। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में एक कदम भी बढ़ाता है, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे तो द्रौपदी ने अपने बलवान पतियों की ओर देखा और बलवान पतियों की ओर देखा तो भगवान, जब सब बलवान पति थक गए तो द्रौपदी अंत में भगवान को याद करती हैं
तो भगवान कहते हैं कि हे बहन, मैं तो तेरे उतने ही नजदीक था जितनी की सांस तेरे नजदीक है। और भगवान का वस्त्रावतार हो जाता है। तो सिर्फ एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मन में स्वस्थ रहे, चित्त प्रसन्न रहे और आनंदित हो, तो फिर भगवान का प्रवेश आपके हृदय में अवश्य होगा। देखो, मैंने पहले दिन एक बात कथा में कही थी और आज भी कहता हूं कि इस भागवत कथा में आपको जो कुछ मिले ना मिले। अच्छा, कल ये बताओ कि कल उत्सव में राधा गोविंद का दर्शन कितने लोगों ने किया? सभी ने किया? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि तुमको भैया कछु मिले या ना मिले, पर कृष्ण नाम रत्न अवश्य मिलेगा। और इस भागवत महापुराण में अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं। और ज्यादा रत्न तो भैया जिस भावना से तुम इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनोगे, उसी भावना से आपको रत्नों की प्राप्ति होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज अनेक लीलाओं को करते हुए अनेक दैत्यों को, अकासुर, बघासुर, वत्सासुर, भगवान ने अनेक दैत्यों का वध किया है। देखो, कछु लीलन ने भैया सुनाएंगे छोटे में और कछु ने करेंगे विस्तार, क्योंकि गोवर्धन पूजन करना है ना और 56 भोग लगाना है। तो अकासुर का वध किया, वत्सासुर बछड़े के रूप में आया और बकासुर आया भैया बगले के रूप में। तो तब से बगुला भक्ति फेमस है गई है। कहते हैं ना कि बड़ो बगुला भगत है वो है, तो बगुला भगत नहीं बनना है। और सत्यनारायण की कथा की तरह यह कथा भी नहीं सुनना है। देखो, हमने एक बात कही थी कि नहीं कि सत्यवचन महाराज हैं, तो सत्यवचन महाराज भी ध्यान से ही कहना है। तो आज भगवान जब गोचारण करके लौट रहे हैं तो ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। और अभी कुछ देर में आपके बीच में गोवर्धन पर्वत और बालकृष्णों की झांकी आएगी, उसका भी आप लोग आनंद लेंगे। पर भैया कल की तरह अव्यवस्था मत फैलाना। बैठे बैठे और खड़े है के नाचो तो फिर वहीं बैठ जाना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कल हमको बार बार बहुत कहना पड़ा है आप लोगों को कि अब बैठ जाओ। और देखो, एक बार तो हमने तुम्हें लाला की सौगंध भी दी थी, पर लाला की सौगंध ना है, लाला की सौगंध तो आशीर्वाद है। तो नाचना जरूर है, परंतु व्यवस्थित। तो कुछ देर में बड़ी सुंदर गोवर्धन पर्वत और बालकृष्ण की झांकी आएगी। तो आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने हैं ब्रज में। और नंद बाबा खड़े हैं किचन की रसोई पे और पकवान बन रहे हैं। भगवान जब गोचारण करके लौटे तो सारे जितने भी साथी थे सब लोग कह रहे हैं, लाला आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है। भगवान पहुंचे सीधे रसोई में मां के पास और भगवान ने मां से पूछा कि मां, वो मेहमान आए रहो है आज। नंद बाबा कहते हैं कि लाला
कोई मेहमान नहीं आ रहा। नंद बाबा कहते हैं कि परवजन्यो ववानिद्रो मेघस्तात्ममूर्त्याम् तेऽमी वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पगः। लाला, ये इंद्र जो है हमारे लिए मेघ बन के बरसात करते हैं और उसी बरसात से हमारे खेतों में अन्न उपजता है। और उस अन्न को हम सब ब्रजवासी इंद्र का कृपा मानकर साल में एक बार हम इंद्र को भोग लगाते हैं। तो ये पकवान जो तरह तरह के तैयार हो रहे हैं भैया, इन पकवानों को तैयार करके इंद्र को भोग लगेगा। तो लाला कहते हैं कि एक भगवान तो मैं हूं और जो दूसरा भगवान कौन आ गया? अरे एक भगवान तो मैं हूं और जो दूसरा भगवान कहां पैदा है गए? अरे अब भगवान कहते हैं कि इंद्र भगवान कौन से हैं? इनका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो अब लाला कहते हैं कि बाबा इंद्र भगवान को भोग मत लगाओ। और देखो इंद्र विंद्र कोई भगवान ना है। और जो वर्षा को जो पानी आए ना और जो अनाज जो उपजे खेतन में भैया, वो तो अपने कर्मन से उपजे। अरे जितने काम करेंगे बिते पैसा मिलेगा। भगवान मना करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया और सारे ब्रजवासी आज पंचायत कर रहे हैं। और भैया लाला की उम्र उस समय कितनी है? लाला की उम्र है मात्र 7 वर्ष। और 7 वर्ष के लाला और 7 को उसकी परिक्रमा। तो लाला सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि देखो भैया, ये इंद्र विंद्र को भगवान ना है और जितना हम बीज डालते हैं खेतों में और भगवान की कृपा से उतना ही बीज होता है। उतना ही बीज हमारे खेतों में होता है। सारे ब्रजवासी पंचायत कर रहे हैं। देखो आप भी इस झांकी का दर्शन कर रहे हो। अब सारे ब्रजवासी आपस में पंचायत कर रहे हैं और पंचायत करके एक दूसरे से कह रहे हैं कि जी भगवान तो कह रहे हैं, पर ये भगवान कौन से हैं? भगवान कह रहे हैं भगवान, पर भगवान कहाँ? तो उन्होंने कहा लाला भगवान तो बता, तू भगवान भगवान कह रहा है तो भगवान कौन से? तो कहने लगे कि जो गोवर्धन पर्वत है ना, यही भगवान है। आज भगवान ने अपना साक्षात हृदय श्री गोवर्धन महाराज के रूप में विस्तृत कर दिया, स्थापित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने लगे कि अब एक काम करेंगे, जहां गोवर्धन ही है भोग लगाएंगे। तो सभी लोग तरह तरह के पकवान बना के और सारे ब्रजवासी गाड़ी में, मज्जा में, रिबोला में और सब में, ट्रैक्टर में, सब में पकवान रख रख के और कहां जा रहे हैं? भोग लगाने के लिए। और क्या कहते हुए जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन। बैठे बैठे ही ठुमका लगा लो, थोड़े खड़े भी हो जाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, हर सात कोश की दे परिक्रमा। मानसी गंगा जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को प्रेम से कहो गिरिराज धरण की। नहीं माने मेरो मनवा। अपनी अपनी जगह पे खड़े होके लगा लो ठुमके, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। श्री राधे हाथ ऊपर करके पानी सेवा करते हुए सात शेर की करूर कुठैया, सात शेर की करूर कठैया, सात शेर की करूर कठैया, हर सात शेर की करूर कठैया, 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 सात शेर के ही हमारे सात कोष के क्या है गोवर्धन महाराज। सात शेर की करूर कठैया, सात शेर की करूर कठैया, सात शेर की करूर कठैया, अरे सात शेर की करूर कठैया, पेड़न पेड़न खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन पे खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। प्रेम से कहो श्री राधे। चकलेश्वर के दर्शन करके, हाँ चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 संतन नौत जिमाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मन, मैं तो संतन नोत दिमाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। चंद्र सखी ब्रज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल
बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज 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 बाल कृष्ण छवि हरे चरणन चित लाओ लाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो हरि चरणन चित लाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा और सब ब्रजवासी क्या गा रहे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज राज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और कहाँ चढ़े भैया तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे पासे मुकुट विराज रहो थोड़ा खड़े होके हाजिरी लगा लो अब आखिरी हाजिरी है ये भैया श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो प्रेम से कहो गिरिराज धरण की तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात